नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। 68वीं बीपीएससी का जो पेपर हुआ है, उसके हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं विद आंसर के साथ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। इस सेशन में पहला क्वेश्चन है, कंकाल के बे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं, वे क्या हैं? तो कार्टिलेज। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर और आगे खाली जगह एक साथ रहते हैं। तो ऑप्शन ए शैवाल और कवक। मादा एनेफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है। ऑप्शन सी आधा स्तर की सतह के समानांतर। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है तो लिम्फोसाइट। मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन ए मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती हैं। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती हैं। वह प्रतिबिंब कैसा होगा? ऑप्शन ए कम चमक वाला एक घोड़ा। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो फोटो डायोड। बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो रोलिंग घर्षण। फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? तो संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? ऑप्शन सी अल्फा किरण। केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है। बस में बैठे यात्री बाईं ओर झुकेंगे। एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? तो ऑप्शन ए अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा मिट्टी का तेल। कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं। इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है ऑप्शन बी Al2O3 और ZnO। कौन सी गैस अपने ग्रीनहाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर गैस मुक्त करते हैं। ऑप्शन बी CO2। HOOCCOOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। आपको 3 परख नलियाँ दी गई हैं। उनमें से एक में आसुत जल है और अन्य 2 में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है।
इनमें से किस में लाल लिटमस नीला हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा क्षार। एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? सिरका। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। शुष्क HCl शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे। लिटमस केवल H3O पॉजिटिव आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। विषम का पता लगाना है तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला देख लेते हैं, किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? तो ऑप्शन सी, कोशिकाओं में पानी की मात्रा। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश में खाली जगह तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है। हरे और नीले। निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? पर्णवृत्त पत्ती को तने से जोड़ता है, ये नहीं है। संक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण है बाष्पोत्सर्जन। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्वप्रतिकृति के योग्य बनाता है? DNA और RNA दोनों की उपस्थिति। क्वेश्चन है, भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? तो ब्लॉक स्तरीय निकाय। निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है, कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। राज्य का मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है? विधानसभा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 73वें संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही आपको बताना है? ऑप्शन बी, पहला, दूसरा, तीसरा। निर्णय लेने की शक्तियों का, पूर्ण व्यवस्था का और न्यायिक शक्तियों का। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है। तो देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना आवश्यक है? 18 वर्ष। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। वर्ष 2020-22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की गई? तो एक ये क्वेश्चन था और हम लोग देख लेते हैं। जो क्वेश्चन के आंसर मुझे पता मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो अगला है, SEZ अधिनियम 2005 के उद्देश्य क्या हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला, अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ाना, रोजगार निर्माण। अगला है, कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? उपयुक्त में से एक से अधिक। किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2022 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया? SBS राघवन समिति। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है कोड के माध्यम से। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला है धूसर क्रांति, इसका हो जाएगा चौथे से। उर्वरक फर्टिलाइज़र, फिर है गुलाबी क्रांति, इसका हो जाएगा प्याज का उत्पादन।
रजत क्रांति इसका हो जाएगा अंडे का उत्पादन। लाल क्रांति टमाटर और मांस का उत्पादन। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी? उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अप्रैल सितंबर 2022 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई इक्विटी के रूप में प्राप्त किया? गुजरात। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की? यूनियन बजट 1992-93। पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? नीति आयोग। भारत का व्यापार संतुलन माल और सेवाएं दिसंबर 2022 अनंतिम के लिए है। एक ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। अगला देख लेते हैं। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना? ऑप्शन बी, हाथी। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? बतक मियाँ। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? राजकुमार शुक्ल। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? साइमन कमीशन के भारत आगमन। 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? दादा भाई नौरोजी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था। उसका नाम था ऑप्शन सी, प्रजामंडल आंदोलन। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? ऑप्शन सी, अल हिलाल। 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, केवल 1 और 2, बाकी के तीसरा वाला सही है। हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया। प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वह है, तो ये क्वेश्चन तो आप देख सकते हैं। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी। अगला देख लेते हैं। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? जून 1948। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? श्री कृष्ण सिंह ने। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? तो ऑप्शन बी, शेख शेर खान।
विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? धर्मपाल। इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सर मॉरिस गार्नियर हैलेट। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिससेंस के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? पादरी की हवेली। दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो ऑप्शन सी भागलपुर। अगला है प्राचीन काल में गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेखों के अनुसार सुदर्शन झील, एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? तो रुद्रदमन। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस काल के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? मौर्य कला। निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? तो देखिए गाइस, इसका आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन सी पानीपत का द्वितीय युद्ध, टीपू सुल्तान और मराठा। ये गलत हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किन के लिए किया जाता था? ऑप्शन बी राजस्व अधिकारी। तबकात ए अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से भी अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? तो ऑप्शन बी निजामुद्दीन अहमद। इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागालपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? कृष्णदेव राय। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी? सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल। इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई दो सीमा आयोगों का नेतृत्व किया था? तो देखिए, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए सिरिल रेडक्लिफ। किसने बंगाल में महालबारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? तो ऑप्शन सी होल्ट मैकेंजी। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया? ऑप्शन सी पवनार, महाराष्ट्र। 1918 में मोंटफोर्ड सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सप्रू, जयकर और चिंतामणि टूट गए, जिन्होंने गठन किया इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का। कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत भेजा गया था? तो देखिए, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी केवल दूसरा वाला, सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया? ऑप्शन ए कदीराबाद, दरभंगा। वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? शिवहर। वर्ष 2020-21 के लिए नीति आयोग एसडीजी रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा? 100 में से 52। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी ट्रैक साइकिलिंग। निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? मिथिला मखाना। निम्नलिखित में से किस वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया? ऑप्शन बी लंगट सिंह कॉलेज में खगोलीय वेधशाला।
अगला है बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान BRAP द्वारा वर्ष 2022 में व्यापार करने में आसानी में बिहार ने 36 राज्यों में रैंक हासिल की। ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था? ऑप्शन ए बोध गया। निम्नलिखित में से किस एसोसिएशन अथवा बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की? बिहार क्रिकेट एसोसिएशन। पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर प्रतिशत था, जो बढ़कर वर्तमान में प्रतिशत हुआ। ऑप्शन बी 11.3 से 15.3। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया? शिक्षा मंत्रालय। गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI कार्य को पूरा किया? 576। निम्नलिखित में से किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है? तो ऑप्शन सी किरीट पारिक समिति। निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर रैंक से सम्मानित नहीं किया गया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका ईटानगर। अगला 21 जनवरी को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है? ऑप्शन बी हिमालयी याक। भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? ऑप्शन बी श्रीनगर। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया? गुवाहाटी। 8 अक्टूबर 2022 को मनाए गए 90 भारतीय वायुसेना दिवस पर 80 वायुयानों के घंटे भर का हवाई प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? सुखना झील चंडीगढ़। भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन सी हो जाएगा सितंबर। चीन के तियागोंग अंतरिक्ष स्टेशन के हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का नाम क्या है? मैंगटियन। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा था? ऑप्शन सी मौना लोआ। इनमें से किसे हाल ही में उनके उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेड़ा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार मिला? सेहान करुणा तिलक। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम क्या थी? अंतरिक्ष और निरंतरता। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया था? तो ऑप्शन बी लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी। कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर COP27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ किया? स्पेन। अगला देख लेते हैं।
भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोंसू के लिए जीआई टैग के लिए आवेदन किया था? तो ऑप्शन सी जापान। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा की कि उसने अपने अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? तो जाक्सा। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? ऑप्टिमस। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती हैं? तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की और रेलमार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? एक ये क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं। बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला और तीसरा। पहला है रोहतास में पायराइट का सर्वाधिक भंडार है। जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं। अगला देख लेते हैं। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? ऑप्शन ए मोहाना और लीलाजन नदी। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई? ऑप्शन बी ठाकुरगंज। बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 11 के अनुसार सही क्रम चुनिए। ऑप्शन ए किशनगंज, मधेपुरा, सिवान। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? गन्ना उद्योग। अटाक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? तो ऑप्शन सी काबुल नदी। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्य जीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर। क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उपयुक्त में से कोई नहीं। पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी गोंडवाना लैंड। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित हैं? उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं? तो मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? CWG। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील किलोमीटर मीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? तो ऑप्शन सी 12 समुद्री मील, लगभग 21.9 किलोमीटर। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों से समृद्ध है? दामोदर नदी घाटी। भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।